इजी टू लर्न क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज आपके लिए मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का इम्पेरेटिव सेंटेंस लेकर आई हूँ। स्टूडेंट, इम्पेरेटिव सेंटेंस बिल्कुल सिंपल होते हैं। साधारणतया जिन बोलचाल की भाषा में हम जिन शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करते हैं बस वही होते हैं जो कि मैंने यहाँ पे कुछ लिए हैं। सबसे पहले आपको मैं इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं जो मैंने लिए हैं हिंदी वाक्य जो मैंने, तो उनको मैं समझाऊंगी। तो एक मैं लिखा है, एक पत्र लिखो। तो आप देखते हैं इस तरह के जो वाक्य है हमारी जनरल भाषा में हम डेली यूज करते हैं। तो एक पत्र लिखो, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लिखते हैं, इसमें स्टूडेंट लोग सिंपल नेम है राइट ए लेटर। आप देख रहे हैं कि ये हमने राइट मीन्स लिखना होता है, ए लेटर एक पत्र। तो बिल्कुल इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, राइट ए लेटर। ठीक है, आगे मैं समझाती जाऊँगी उनके लिए। बेंच पर खड़े हो जाओ। सबसे पहले स्टूडेंट हम इसमें जो अंग्रेजी लगाएंगे वो खड़े हो जाओ को लगाएंगे। ठीक है, तो स्टैंड अप। ओके, स्टैंड अप। कहाँ खड़े हो जाओ? बेंच पर। तो ऑन द बेंच। स्टैंड अप ऑन मीन्स पर, द बेंच। बेंच पर खड़े हो जाओ। ओके, आज मत खेलो। यहाँ देखिए नेगेटिव सेंटेंस में ले लिया है, आज मत खेलो। तो ऐसे वाक्य स्टूडेंट हम डू नॉट से स्टार्ट करेंगे। डू नॉट माने मत, डू नॉट प्ले, मत खेलो। डू नॉट माने नहीं, मतलब मत यानी नहीं, प्ले मीन्स खेलो। उसका आएगा टुडे, आज। आज मत खेलो। झूठ मत बोलो, तो भाई सेम आ गया, मत बोलो यानी डू नॉट। डू नॉट, एक आप देखिए सरल तरीके से समझाने का प्रयास कर रही हूँ मैं। डू नॉट, अब इसमें क्या है स्टूडेंट? बोलो। बोलो के लिए लगाते हैं हम टेल। डू नॉट टेल। अब कहेंगे हम इस इंग्लिश झूठ की, तो ए लाई। डू नॉट टेल ए लाई। झूठ मत बोलो, LIE स्टूडेंट है ये। ठीक है, झूठ मत बोलो। नेक्स्ट है, कभी दूसरे को गाली मत दो। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे आया है कभी। अभी तक आपने देखा मत बोलो या नहीं सब करता था, तो डू नॉट लगाया था मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर है कभी मत या कभी नहीं। तो ऐसे वाक्य स्टूडेंट हम नेवर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें लगाएंगे हम नेवर। नेवर मीन्स कभी नहीं, नेवर कभी नहीं। अब क्या आएगा स्टूडेंट? क्योंकि अब नेवर तो ये नेगेटिव सेंटेंस नेवर लगाया मैंने। अब स्टूडेंट हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने को, आप देख रहे हैं ऊपर से हम अभी तक सबकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही का यूज़ किया है, जो आगे मैं रूल्स में आपको समझाऊंगी। अभी तो मैं आपको सिंपल करके बता रही हूँ। तो नेवर कभी नहीं। अब होगा गाली मत दो। तो गाली देने की स्टूडेंट होती है एब्यूज। गाली देने क्या होती है? एब्यूज। तो नेवर एब्यूज दूसरों को यानी अदर्स। तो नेवर एब्यूज, नेवर मीन्स कभी नहीं, एब्यूज गाली दो दूसरों को, अदर्स अन्य लोगों को, दूसरे लोगों को कभी गाली मत दो। ओके, कभी कोई चीज़ मत चुराओ। तो वो यहाँ भी आ गया, कभी मत या कभी नहीं। तो यहाँ भी ये भी नेवर से स्टार्ट होगा, नेवर कभी मत। अब इसमें आएंगे चुराव की। चुराव की स्टूडेंट होती है स्टील, STEAL। स्टील मीन्स होता है स्टूडेंट चुराना। तो नेवर स्टील, कभी मत चुराओ कोई चीज़। क्या कभी एक हो गया हमारा नेवर मैंने कभी मत, स्टील मीन्स चुराओ, तो कभी मत चुराओ। नेवर स्टील, कभी मत चुराओ क्या चीज़? कोई चीज़। तो एनीथिंग, एनी मीन्स कोई, ANY मीन्स कोई, और थिंग THING, थिंग मीन्स चीज़, एनीथिंग। कभी कोई चीज़ मत चुराओ। अब मुझे खेलने दो। स्टूडेंट थोड़ा सा ये अलग है, इस तरह के वाक्य है, अब मुझे खेलने दो। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है। ऐसे वाक्य को हम स्टूडेंट लेस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये कुछ तरह के लिए, तो ऐसा मुझे करने दो या होने दो। तो इस तरह के वाक्य जो होते हैं उनको हम
लेट से थोड़े से ऊपर वाले आपने देखा, जैसे कभी मत है, कभी नहीं, नेवर का यूज़ किया है या डू नॉट का किया है। सिंपल में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म साथ में सीधे सब्जेक्ट लगा दिया है, ठीक है। तो राइट ए लेटर देख रहे होंगे आप ये, या डू नॉट। अब यहाँ पे कभी मत के लिए नेवर का यूज किया है। अब यहाँ पे है अब मुझे खेलने दो, ठीक है, ऐसे करते हैं। तो ऐसे वाक्य स्टूडेंट हम लेट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब मुझे खेलने दो, तो लेट, LET, लेट, लेट का मीन्स होता है अलाउ, ठीक है। तो अब मुझे खेलने, तो लेट, अब इसमें सबसे पहले मी आएगा, लेट मी, मुझे, ठीक है। ऐसे बात कहो, लेट मी, क्या आएगा इसके बाद आएगा हमारा वर्ब, क्या आएगा, खेलने, खेलने दो यानी प्ले, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। अब चूंकि इसमें अब का यूज हुआ है तो ANOW, नाउ, नाउ मीन्स होता है स्टूडेंट अब। तो लेट मी प्ले नाउ, लेट मी, मुझे अब, प्ले, खेलने दो, नाउ मीन्स अब, सॉरी, लेट मी, मुझे खेलने दो, नाउ मीन्स अब, ठीक है। तो इसका हो गया लेट मी प्ले नाउ, अब मुझे खेलने दो। अब ऐसा उससे अब मत खेलने दो को मैंने कहा, एक पॉजिटिव हो गया, साधारण सिंपल हो गया। दूसरा मैंने यहाँ पर नेगेटिव ले लिया, उससे अब मत खेलने दो, तो सेम मैसेज करना है। तो लेट, ऐसे वाक्य भी स्टूडेंट लेट से स्टार्ट कर देते हैं, या ऐसे वाक्यों को हम डू नॉट से भी स्टार्ट करते हैं। जैसे इसको डू नॉट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसमें मत का प्रयोग हुआ है, तो डू नॉट, देख रहे हैं आप ये, डू नॉट, मत आ गया, डू नॉट। अब इसके बाद हम लेट लगाएंगे। लेट का मतलब होता है जिस तरह को हम मत दो, खेलने दो, इस तरह के वाक्य में लेट का यूज करते हैं। डू नॉट लेट, इवन किसको, उसे, तो यहाँ पे आएगा हिम, डू नॉट लेट हिम। अब क्या आएगा, खेलने दो, खेलने के लिए आएगी प्ले, तो डू नॉट लेट हिम प्ले, उससे अब मत खेलने दो, डू नॉट लेट हिम प्ले। और अब जो बच्चा हमारे यहाँ पे नाउ, अब, ANOW, ठीक है। तो डू नॉट लेट हिम, उसे मत अब, मत, प्ले मीन्स खेलने, नाउ मीन्स अब, तो उसे मत खेलने दो, ओके। सदा सत्य बोलो, ये दूसरा लिया है, सदा माने सदैव। यहाँ पे सब ऐसे वाक्यों को हम ऑलवेज से स्टार्ट करते हैं, जो आगे मैं समझाने वाली हूँ आपके लिए। तो ऑलवेज यानी सदैव, सबसे पहले लगा लेते हैं ऑलवेज, हम बाक में भी लगा सकते हैं, या मैं इसका पहले भी कहेंगे। तो सदा सत्य बोलो, तो ऑलवेज, उसके बाद स्टूडेंट बोलो, बोलो को लगाते हैं स्पीक, ऑलवेज स्पीक, कैसा, ट्रुथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, सदा सत्य बोलो, ओके। नेक्स्ट, कृपया इसे करें, कृपया इसे करें, तो कृपया इस वाक्य को हम प्लीज़ से स्टार्ट करेंगे, ओके। तो प्लीज़, कृपया, इसमें लगा डू, इसमें यहाँ पे वर्ब आ गया डू, इट मीन्स इसको, प्लीज़ कृपया, डू मीन्स करें, इट माने इसको, डू का अर्थ होता है, डू का अर्थ होता है करना। अब जब इसको हम वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब जैसे सहायक क्रिया के रूप में करते हैं, तो उसमें डू नॉट या इस तरह से लगाते हैं, तो उसमें डू का अर्थ करना नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे हमने इसको डू का प्रयोग वर्ब के रूप में यूज़ किया है, तो उसका अर्थ है डू मीन्स करना। तो प्लीज़ डू इट, कृपया इसे करें, तो प्लीज़ कृपया डू करें, इट मीन्स इसको, ओके। तो स्टूडेंट मैंने ये वाक्य समझाए थे आपके लिए। सबसे पहले का पहले वाक्य बनाती हूँ, इससे आपको कोई समस्या अगर लगी होगी तो आप इसको आगे समझेंगे रूल्स के अकॉर्डिंग। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में आज्ञा यानी ऑर्डर, निवेदन, रिक्वेस्ट, सुझाव, सजेशन आदि भाव प्रकट होते हैं। इन वाक्यों को निम्न प्रकार से जाना जा सकता है या समझा जा सकता है, ओके। उसको हम रूल्स पढ़ते हैं। नंबर 1, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव, सकारात्मक सेंटेंसेज क्रिया यानी वर्ब से आरंभ होते हैं। जैसे ओपन द डोर, ओपन क्या, ओपन मीन्स खोलना, ओपन क्रिया है। जैसे ओपन द डोर, एक दरवाज़ा खोलो। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस जो साधारण वाक्य होते हैं वो किससे प्रारंभ होते हैं स्टूडेंट, वर्ब से यानी क्रिया से, ओके। जैसे मैंने ऊपर लिखे राइट ए लेटर, तो ये किससे स्टार्ट हुआ स्टूडेंट, क्रिया से, राइट मीन्स लिखना, ठीक है। सेकंड नंबर, नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट या नेवर, डू नॉट का भी नेगेटिव के लिए होता है, या नेवर क्रिया
वर्ब से पहले प्रयुक्त होते हैं। डू नॉट या नेवर, अगर नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है, तो सबसे पहले उसमें नेवर या डू नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे नेवर टेल ए लाई, नेवर कभी नहीं, टेल मीन्स बोलो, लाई मीन्स झूठ। नेवर टेल लाई, कभी झूठ मत बोल। तो ऐसे वाक्य से स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट, ये नेवर से, या अगर कभी नहीं है तो नेवर, इसीलिए बात कभी मत या कभी नहीं, तो नेवर से। और सिंपल होता नहीं करना है तो नॉट से, डू नॉट से स्टार्ट उसका यूज करते हैं। नंबर 3, जिन वाक्यों में रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना व्यक्त होती है, ऐसे वाक्यों के आरंभ में प्लीज़ का प्रयोग होता है। जैसे मैंने बताया था ऊपर, प्लीज़ डू इट, कृपया ऐसे करें, ठीक है। तो इसमें आरंभ में प्लीज़ का प्रयोग होता है। कभी कभी प्लीज़ का वाक्य के अंत में भी प्रयोग कर देते हैं। जैसे अभी है कृपया इसे करें, तो प्लीज़ डू इट, या इसका ऐसे भी बना सकते थे स्टूडेंट, हम इसको हम दूसरे रूप में करते हैं, इसको हम प्लीज़ का बाद में प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको कहते थे डू इट प्लीज़, कृपया ऐसे करें, ओके। तो उसको इस तरह से भी हम यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ को हम पहले ही वाक्य बना सकते हैं और लास्ट में भी लगा सकते हैं, ओके। ऑलवेज सदैव का प्रयोग पॉजिटिव की होता है, ठीक है। वन नेवर कभी नहीं निगेटिव में होता है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, जो पूरा सेंटेंस मैंने समझा चुकी हूँ, इसलिए पहले। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कर्ता यू छुपा रहता है। ऐसा नहीं होता है कि तुम ऐसा करो, सी लिखा होता है, कर्ता छुपा रहता है, इसमें सब्जेक्ट छुपा रहता है। इसमें लिखा होता है खड़े हो जाओ, पत्र लिखो, सदा सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, आज मत खेलो, आज मत पढ़ो, आज मत लिखो, आज लिखो, एक पत्र लिखो। तो इस तरह के वाक्य में यू छुपा, उसमें ये लिखा होता है कि तुम ऐसा करो या आप ऐसा करो, उसमें ऐसे जो यू है सब्जेक्ट वो छुपा रहता है, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट है इसमें इम्परेटिव सेंटेंस में वाक्य के आरंभ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पहले समझा चुके हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में वाक्य के आरंभ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ओके। तो अब पहले आपने देखा ये सब जो सेंटेंस मैंने ऊपर बनाए हैं। राइट मीन्स राइट वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, स्टैंड अप ये फर्स्ट फॉर्म, प्ले, टेल, एव्यूज, स्टील, प्ले, ये सब क्या है, इन सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं आशा करती हूँ आप लोगों से। नेक्स्ट इसी में स्टूडेंट हमारा है, नेक्स्ट समझते हैं इसके लिए। जब फर्स्ट पर्सन, तो स्टूडेंट फर्स्ट पर्सन आई और बी होता है, ये फर्स्ट पर्सन होता है। इसके विभिन्न रूप, इसके अन्य रूप भी हैं, पजेसिव हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म आई वी बा, इसके विभिन्न रूप, समझ लीजिए फर्स्ट फॉर्म में आई वी आता है और उसके अन्य होते हैं, पजेसिव वगैरह होते हैं। मी, माई, माइन, माई सेल्फ, अस, आवर। जैसे आई का मी, माई, माइन, माई सेल्फ, और वी का आई मीन्स मैं होता है, मी, माई, मी मुझे, माई मेरा, माइन मी मुझे, माई सेल्फ मतलब मेरा स्वयं, अस अभी का अस, आवर आवर्स, आवर सेल्फ्स, ओके। तो आई का मी, माई, माइन, माई सेल्फ, और बी का अस, आवर आवर्स व आवर सेल्फ्स, ये क्या होते हैं, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की होती हैं। और थर्ड फॉर्म में कौन कौन से आते हैं वो भी समझ लीजिए, क्योंकि आपको इसमें थोड़ी सी कुछ स्टूडेंट इसको थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होती है समझने में, तो उसको मैंने से बाकायदा लिखा है मैंने, इसको आपको इसमें आप कंफ्यूज ना हो कि फर्स्ट फॉर्म कौन सी, सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, या थर्ड फॉर्म कौन सी होती है। थर्ड फॉर्म में तो, सेकंड फॉर्म में तो स्टूडेंट यू आता है, लेकिन थर्ड फॉर्म में ही, सी, इट, दे, दैम, हिज, हर, देयर सेल्फ आदि में आदेश यानी ऑर्डर हो, निवेदन यानी रिक्वेस्ट हो, सुझाव सजेशन आदि व्यक्त करना होता है तो लेट का प्रयोग होता है। जैसे मुझे ऐसा करना दो, तो लेट मी प्लीज, जैसे अभी आपको समझाया था, आप देख रहे हैं यहाँ पे मुझे ऐसा करने दो, यहाँ पे एक सेंटेंस में था या हिम आया है, देखिए लेट का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हिम आया है, लेट का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, तो ये मी का प्रयोग किया गया है। तो जो अभी समझा रही थी मैं, लेट के साथ में ये मी का प्रयोग हुआ है और यहाँ भी लेट के साथ में ये हिम का प्रयोग हुआ है, ओके।
तो ये समझ में आ गया होगा आपके लिए। तो इस प्रकार से, तो अगर ही सी इट दे दैम हर हिज हर देयर देमसेल्व्स आदि में आदेश, ऑर्डर, निवेदन, सुझाव, सजेशन आदि व्यक्त करना हो तो लेट का प्रयोग किया जाता है। लेट का अर्थ होता है अलाउ, यानी आज्ञा देना। ठीक है, लेट के बाद वर्ब से पहले टू नहीं लगता है, किंतु अलाउ के बाद टू का प्रयोग होता है। जैसे उसे खेलने दो तो लेट हिम, देखिए लेट हिम प्ले, और अगर इसको हम अलाउ से लिखेंगे तो अलाउ हिम या टू प्ले, यानी वर्ब से पहले टू का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे टैग लिखा है लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो। यहाँ पे अलाउ हिम टू प्ले, उसे खेलने दो। ठीक है, मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। ओके, अब इसको अलाउ से लिखेंगे तो अलाउ, अलाउ, ठीक है, ALLOW, अलाउ मी टू रीड। ठीक है, तो ये समझा, अगर अलाउ से होगा तो टू रीड का होगा, और अगर सिंपल हम लेट के साथ बनाएंगे तो डायरेक्ट हम उसको वर्ब से पहले हम टू का प्रयोग ये नहीं करेंगे। ओके, इसके बाद स्टूडेंट मैंने एक वर्कशीट तैयार किया, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने काफ़ी प्रयास किया और एक रूल्स आपको दिया, आप प्रत्येक रूल्स को आप ध्यान से समझ लें और प्लीज़ करके अपने कॉपी में या नोटबुक में इसको नोट डाउन करते जाएँ, और जब भी नोट डाउन करते जाएंगे तो आप उसको समझते जाएंगे, और साथ में वीडियो को देखते देखते ही आप इसको समझते जाएं, और जो आपको रूल्स लग रहे हैं, जो मैं मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको आप एक बार उसको अपनी कॉपी में नोट करते जाएं, और जिससे भी आपको जरूरत पड़े तो आप उसको देख लें, और जब आप इसको नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट तो आपको मैं समझती हूँ कि आप उसको समझते भी जाएंगे। ओके, अब जैसे मैंने वर्कशीट तैयार की है यहाँ पर, ये मैं आपको इसे भी करके दिखाती हूँ। अपनी पुस्तक खोलो, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले वही जो रूल समझाए थे कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, वर्ब से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले वर्ब क्या है इसमें, खोलो, तो ओपन। अब क्या, अपनी पुस्तक, योर बुक, ओपन योर बुक, अपनी पुस्तक खोलो। ओके, दरवाज़ा बंद करो, यहाँ पे बंद करो की स्पेलिंग लगी जो है लगाएंगे शट। अब क्या, बंद करो क्या, दरवाज़ा, द डोर, शट द डोर। ओके, दरवाज़ा बंद मत करो, कोई मैंने कहा नेगेटिव आपको ये भी समझाने, तो बंद मत करो या दरवाज़ा बंद नहीं करो या दरवाज़ा बंद मत करो, एक ही बात है। तो ऐसे वाक्यों को हम डू नॉट से लिखते हैं, समझाया रूल्स में। तो डू नॉट, अब शट द डोर, वो भी डू नॉट का नेगेटिव के लिए आ गया, मत के लिए, नहीं के लिए। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शट द डोर, डू नॉट शट द डोर, दरवाज़ा बंद मत करो। ओके, समझ में आ रहा होगा। कृपया यहाँ बैठिए, तो कृपया सबसे पहले यहाँ लगाने, पहले भी लगा सकते हैं प्लीज़ का प्रयोग, और बाद में यहाँ पे सबसे पहले लगा रही हूँ प्लीज़, कृपया। अब हम बैठे लगाएंगे सिट हेयर, प्लीज़ सिट हेयर, कृपया यहाँ बैठिए, सिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ भी। कृपया यहाँ मत बैठिए, दोनों चीज़ कर रही हूँ यूज, तो यहाँ पे डू नॉट से शुरू करेंगे, नेगेटिव है तो डू नॉट, डू नॉट सिट हेयर, या लिख सकते हैं प्लीज़, यहाँ पे सबसे पहले प्लीज़ आप लगा सकते हैं, डू नॉट सिट हेयर, ऐसे लिख सकते हैं डू नॉट सिट हेयर प्लीज। ये प्लीज़ का हम प्रयोग वाक्य में भी पहले भी कर सकते हैं और वाक्य में भी, या प्लीज़ डू नॉट सिट हेयर, कृपया यहाँ मत बैठिए। ओके, ऐसा है ये, ऐसा इट इज। ठीक है, सदा सत्य बोलो, सदा तो यहाँ पे ऑलवेज, सदा के लिए या सदैव के लिए ऑलवेज, ऑलवेज। अब क्या, ऑलवेज इस तरह के में ऑलवेज या जो नेवर वाले या प्लीज़ वाले होते हैं तो सबसे पहले उसको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद बोलो यानी स्पीक, स्पीक माने बोलना होता है, वर्ब का प्रयोग करेंगे। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, सदा सत्य बोलो। अब कभी झूठ मत बोलो, तो यहाँ कभी नहीं, कभी मत हो गया, कभी कभी झूठ नहीं बोलो या कभी झूठ मत बोलो, तो यहाँ पे इसको हम नेवर से लिखेंगे। नेवर मीन्स कभी नहीं या कभी मत। ठीक है, नेवर टेल, अब यहाँ पे बोलने के लगाएंगे टेल, बोलें, नेवर टेल, अब मत झूठ की, ए लाई, नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। अब यहाँ पे अभी मैंने एक लेट वाला सेंटेंस भी दो लिए हैं, अब मुझे सोने दो। ओके, तो यहाँ पे
लेट से यूज़ करेंगे इसका, सोने दो, खेलने दो, इस तरह के वाक्यों में। ऊपर आप देखें डायरेक्ट जो है बोलो, बैठो, करो, बंद करो, खोलो, तो ये डायरेक्ट इसमें वर्ब का यूज हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या है, सोने दो, बोलने दो, हंसने दो, तो ऐसे वाक्य के लिए स्टूडेंट हम लेट से यूज करते हैं, लेट इसमें यूज करते हैं, लेट, LET, लेट। अब इसमें क्या आएगा, मी, मुझे, ओके। तो लेट मी, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ आपके लिए, इस तरह ऊपर मैंने बताया है कि जब फर्स्ट फॉर्म में मी, माई, माइन, माई सेल्फ या आवर सेल्फ से अस, आवर आए, या थर्ड फॉर्म का हिज, देयर, इस तरह के जो आए वर्ब आए, तो प्रोनाउन आए, तो हम स्टूडेंट इसके लिए हम लेट का प्रयोग करेंगे। जैसे अब मुझे सोने दो, तो लेट मी, मुझे, लेट मी, मुझे। अब स्टूडेंट इसमें आएगा सोने की, सोने की क्या होता है, स्लीप, स्लीप मीन सोना, तो लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। अब चूंकि मैंने यहाँ पे अब का प्रयोग किया है, तो उसके लिए स्टूडेंट मैं नाउ लगाऊंगा, NOW, नाउ, नाउ मीन्स अब। तो लेट मी स्लीप प्लीज, मुझे अब सोने दो। अब दो नेक्स्ट है, अब उसे सोने मत दो। मैंने दोनों तरह के वाक्य लिए समझाने के लिए आपको। तो ऐसे वाक्य के लिए स्टूडेंट हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे, या लेट हिम नॉट प्ले नाउ भी लिख सकते हैं। तो हम डू नॉट से ही बनाएंगे, जो आपके लिए ईजी रहेगा। तो सबसे पहले डू नॉट का प्रयोग करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, नहीं है, केवल या कभी नहीं होता तो हम नेवर का यूज करते हैं। तो जो कि केवल मत या नहीं है, तो डू नॉट का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो डू नॉट, अब यहाँ पे हम स्टूडेंट लेट लगाएंगे, डू नॉट लेट। अब चूंकि उसे लिखा है हमने, तो उसे यानी हिम, डू नॉट लेट हिम स्लीप, स्लीप। अब यहाँ पे बर्फ का यूज होगा, थोड़ा पेपर खिसक रहा है ये, तो स्लीप, डू नॉट लेट हिम स्लीप। अब यहाँ पे जो कि नाउ है, अब का प्रयोग हुआ है ये, तो यहाँ पे हम नाउ का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, NOW, ओके, समझा होगा। डू नॉट लेट हिम स्लीप नाउ, ओके, क्लियर हो गया होगा। तो ये समझाया मैंने पूरा आपको, ये पूरा आपको मैं समझती हूँ, इससे सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे, और आप इसको बहुत अच्छे तरह से इजीली आप उसको करते जाइए। अब मैंने आपके लिए एक वर्कशीट तैयार की है, तो ये पूरी वर्कशीट आपको करनी है, इसका ध्यान से देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। और हाँ स्टूडेंट, मैंने पूरा कोशिश किया, अगर आपने जो कुछ स्टूडेंट मेरे स्टूडेंट नए होंगे इसमें, तो कृपया अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें स्टूडेंट। और साथ में हमें ये वर्कशीट है जो आपको करनी है, और नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट मैं ये इसकी जो आपकी जो मैंने ये वर्कशीट दी है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसे करके भी दिखाऊंगी, और मैं उम्मीद करूँगी इसको आप अभी अपने आप स्वयं करें। तो देखिए, ये वर्कशीट में मैंने ये 15 सेंटेंस आप लिए हैं, ये पूरे देख लीजिए, 15 सेंटेंस साथ में स्टूडेंट मैंने ये हार्ड वर्ड भी ये मैंने लिए हैं, ओके। तो ये हार्ड वर्ड भी आपके लिए करने हैं, ये इसको देख लेना, इसको अगर आपको हार्ड लग रहे हैं, पहले बात तो आपको आते हैं, फिर मैं सोचा कि शायद कहीं कन्फ्यूजन हो, तो मैंने इसलिए इनको लिखा है। तो पहला है, अपना पाठ याद करो, गरीबों की मदद करो, फल खाओ, अब एक पत्र लिखो, मुझे अपना हाथ दिखाओ, अपना कोट पहनो, बहुत ज़्यादा मत खाओ, कृपया इसे जाने दो, अपना समय नष्ट ना करो, अब उसे खेलने मत दो, मुझे अब आराम करने दो, चोर को भागने मत दो, कभी किसी को गाली मत दो, कृपया मुझे अपना कलम दीजिए। इसके लिए मैंने जो डिफिकल्ट, जो आप देख रहे हैं रेड में, जो मैंने अंडरलाइन रेड पेन से किया है, ये हार्ड मीनिंग जो मुझे लगे थे, हालांकि आपको आते होंगे, लेकिन फिर मैंने लिखने की कोशिश लिखा है इनके लिए। तो देखें, पार्ट लेसन, लर्न याद करने की लर्न, गरीबों का पुअर्स, मदद हेल्प, पहनों का पुट ऑन या बियर, दोनों में कोई लगा सकते हैं, ज़्यादा के लिए मच, पन्ने को पेज, फाड़ो टीयर, नष्ट वेस्ट, रेस्ट मीन्स आराम, चोर थीप, किसी को एनीवन, और गाली एब्यूज। और स्टूडेंट में जो टीयर लिखा है, फाड़ो को टीयर, टीयर मीन्स TEAR, टीयर मीन्स आंसू भी होता है, और TEAR सेम स्पेलिंग होती है, टीयर मीन्स फाड़ो भी होता है। तो स्टूडेंट कृपया अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप इसको कर लें, आप देख लीजिए, इसको नोट डाउन भी कर लीजिए, ये आप करेंगे। मुझे आप पूरी उम्मीद है अगर आप ये करते चलेगा तो आपको अनुवाद या क्वेश्चन आंसर लिखने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपके अनुवाद स्ट्रांग हैं तो आप उससे इंग्लिश में आपकी एक पकड़ अच्छी हो जाएगी, और उससे इंग्लिश के अगर आपको अनुवाद करने आते तो आप उससे क्वेश्चन आंसर हैं, आप अदर
डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, जितने भी मतलब इंग्लिश में जो भी हैं वो आप इजीली करते चले जाएंगे, क्योंकि आपको इंग्लिश समझ में आने लगेगी। और आप मेरे साथ अगर इस तरह से करते चले जाते हो तो आप देखेंगे आपको पता ही चलेगा कि आप कब इंग्लिश में को पढ़ना ठीक से करना या अनुवाद करना, क्वेश्चन से लिखना सीख गए हैं। तो स्टूडेंट कृपया अगर आप मेरे चैनल पसंद आए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और जो आपको मैं ये वर्कशीट में जो दिए स्टूडेंट जो आप देख रहे हैं ये, तो कृपया इसे आप ज़रूर इसको सॉल्व करें। और हाँ, अगर मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ज़रूर कराऊंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।